तो मेरे प्यारे फैमिलीज और फ्रेंड आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू मानवा लेकर जिसका नाम है डेथ पेनल्टी। सो बिना किसी देरी के मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो इस मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने मौत के बहुत ज्यादा नियर होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और वो कहता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और वो तभी गिर जाता है। और फिर हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है। उस लड़के का नाम होता है ताकीमिची यात्सुरो और वो एक लोटियर चैलेंजर होता है। और उसके पास फिर एक डीमन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है और वो होता है किलाइट रैंक का डीमन। और हमारा ताकीमिची उस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मेरा लक कितना खराब है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वो कहता है कि लेकिन अगर ये डीमन मेरे सामने आ गया है तो मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। और फिर वो उस डीमन के ऊपर रश कर देता है और फिर उसके साथ ऊपर एक वो ड्रैगन अटैक कर देता है जो कि उसको लगता है और वो कहता है ये बहुत ज्यादा दुखता है। और फिर वो ड्रैगन एक अटैक चार्ज करने लगता है और फिर वो डीमन उसके तरफ अपने हाथ को चार्ज करता है और फिर उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। और वो अटैक उसको होता है तो वो उसको झेलने की कोशिश करता है लेकिन उसको झेल नहीं पाता और वो दीवार टूटने लगता है और फिर वो गिरकर उधर दीवार से मर जाता है। और फिर हमें एक सिस्टम को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टम कहता है कि प्लेयर मर चुका है। और फिर हमें टावर का स्टार्टिंग दिखाया जाता है जहाँ बताया जाता है कि एक चीज जो कि टावर कहलाती है वो हर जगह एक दिन पैर हो गई और उसके कारण उसके अंदर एक गेम वर्ल्ड हुई जहाँ मॉन्स्टर्स भी होते थे और वहाँ ट्रेजर्स भी होते थे और वहाँ जो जाते थे उनको कहते थे हम लोग चैलेंजर। और हाँ गाइस आई एम सॉरी, वो जो गेम की टावर्स है वो गेम वर्ल्ड नहीं है, वो एक टावर्स है जो कि लेवल बाय लेवल है और वहाँ बहुत सारे डीमंस होते हैं। और फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों को खोलता है और फिर उसके पूरे चेहरे को दिखाया जाता है जो कहीं पानी के टाइप पे लग रहा होता है और वो कहता है कि मैं फिर से मर गया। और फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ बताया जाता है कि आपके डेथ एबिलिटी को कंफर्म करता है जो कि आपकी इन्फिनिट लाइफ को बरकरार रखेगी। और फिर वो उसको वापस टाइमलाइन दिखाता है कि 10 सेकंड में आप वापस जिंदा हो जाएंगे। और वो बताता है कि मेरी इनफाइनाइट रिवाइवल वाली स्किल बहुत ज्यादा खराब है जो मुझको बार बार जिंदा कर देती है चाहे मैं कितनी बार ही मर जाऊं। और हमारा एमसी बताता है कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ क्योंकि जैसे ही मैं अपने स्कूल से ग्रेजुएट हुआ मैं वहाँ पार्ट टाइम वर्कर की तरह काम कर सकता था लेकिन फिर वहाँ पे मैजिक टावर जिसको मुझे बन किया बनने का एक चैलेंजर। और उसके बाद मुझे मैजिक स्टोन्स को खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा, ट्रेजर्स को खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा और फिर मुझे एक मिल गया मैजिक स्टोन जो कि मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल की पावर दे सके। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस मैजिक स्टोन्स को खरीद लिया। सॉरी, यहाँ से पे ही टोन की बात हो रही है। और फिर एक लड़के को मिला एक इनफाइनाइट रिवाइवल की पावर। इनफाइनाइट रिवाइवल मेरे लिए एक वरदान से कम नहीं था लेकिन उसके साथ मुझे डेली परमानेंट मतलब जैसे ही मैं मरूंगा तो उस हिसाब से मुझे एक डेथ पेनल्टी मिलेगी जिससे मेरे एबिलिटीज को खींच लिया जाएगा। और मैं 4 बार से ज्यादा मर चुका हूँ। पहली बार जब मैं मरा तो मेरे डिफेंसेस को 50% से रिड्यूस कर दिया गया लेकिन हाँ उस ड्रैगन के एक ही हमले से अच्छा हुआ मैं मर गया, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता मरने में। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को दिखाता है जहाँ की उसका लेवल 8 होता है और उसका 250 माइनस होता है एचपी में और उसका माना पावर 65, अटैक 70 माइनस और उसका डिफेंस 50 माइनस होता है। और वो अपनी एज को भी बताता है जो कि उसकी एज होती है 61। और वो कुछ मैजिक टावर्स के बारे में बताता है कि अगर आप मैजिक टावर में हो तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आपके स्टैट्स के बराबर हो जाएगी। और वो बताता है कि अगर आपके बॉडी में से एजिलिटी कम जाएगी तो आपका बॉडी आपको हेवियर फील होने लगेगा और अगर आपका एजिलिटी 0 हो जाएगा तो आप फिर कभी एक चैलेंजर बन नहीं पाओगे क्योंकि आप उठ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा हेवी हो जाएगी। और फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया जाता है कि आप रिवाइव होने वाले हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर वो जहाँ मरा था वहीं वापस रिवाइव होकर आ जाता है। लेकिन मेरा बॉडी इतना हेवी क्यों फील हो रहा है? शायद मेरी एजिलिटी 1 पर आ गई है ना, इसलिए मेरा बॉडी हेवी फील हो रहा है। वैसे ये फ्लोर कौन सा है? शायद मैं नीचे गिरा था तो शायद मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ।
लेकिन लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद मैंने लेवल 1 के बारे में सुना नहीं है, या फिर लेवल 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने तो कभी लेवल 1 के बारे में सुना ही नहीं है। लेकिन एक सेकंड, वहाँ चमक क्या रहा है? वहाँ क्या है? मुझे देखना चाहिए। हमारा ताकिमिची उस तरफ जाता है देखने। लेकिन क्या ये एक गोल्डन गोल्डन स्किल स्टोन है? इसका मतलब क्या? एक सेकंड, ये एक अल्ट्रा रेयर है। लगता है कि मैं अब अमीर बनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मिली एक गोल्डन स्किल स्टोन। यस। लेकिन एक सेकंड, यहाँ कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है? वैसे क्या मेरा ही तो अच्छा है, इजी विन। और फिर वो वहाँ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ जाता है उसको बहुत सारी डैगर से हिट हो जाता है वो, और फिर उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो वापस मर जाता है। और फिर वहाँ सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया जाता है कि आपका डेथ पेनल्टी एक परमानेंट अब डेफ होने वाला है, जहां आपके STR को 65 से माइनस कर दिया जाएगा। और फिर वो वापस रिवाइव हो जाता है, लेकिन उसको पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था और वो बोलता है इसलिए यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं था, क्योंकि यहाँ एक ट्रैप थी। और वो बचते बताए उधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी बहुत ज्यादा भारी फील हो रहा था, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और फिर हमारे MC के सामने अपेयर होता है एक ड्रैगन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर वो अपने फायर से हमारे MC के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब भाई भगवान मेहरबान तो सब मेहरबान, बेचारे MC का सब कुछ भाई खत्म, लगता है ऐसा। और फिर वहाँ एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया जाता है कि आप मर चुके हैं। और फिर वहाँ एक और मैसेज आती है जहाँ बताया जाता है कि आपकी इंस्टेंट रिवाइवल एक्टिवेट हो चुकी है। और वहाँ फिर और एक मैसेज आती है जहाँ बताया जाता है कि आपके डेथ पेनल्टी के हिसाब से आपको एक परमानेंट डफ मिलेगा, जहाँ आपका HP को 250 से माइनस कर दिया जाता है। मैं वापस जिंदा हो गया हूँ, और ये लगता है कि जिसने भी इसको यहाँ रखा है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के रखा है। जिसने इसमें एक ड्रैगन को लगा रखा है इसको बचाने के लिए, और इसमें कितनी सारी ट्रैप्स भी है। जो भी इसको इसमें लगाया है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ लेके ही जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं अभी इस टावर का सबसे ज्यादा वीकेस्ट चैलेंजर हूँ। मैंने इतना सब कुछ खोया है, तो यहाँ मेरा चांस बनता ही है कि मुझे इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ खोया है। और फिर वो उसके तरफ दौड़ लगाने लगता है, और फिर हमारे MC को कोई और चीज वापस हिट करता है, जिसके कारण हमारा MC वापस मर जाता है। और फिर वहाँ एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया जाता है कि आपका रूल के हिसाब से आपका माना पावर को 80% से लिया जाता है। और फिर हमारा MC वापस मरता है, जिसमें उसकी TEC को 55 से माइनस कर दिया जाता है। और गाइस यहाँ पॉइंट्स को बोले ना, मैं गलती से परसेंट बोल दे रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। फिर हमें उसको एक बार और मरते हुए दिखाया जाता है। और गाइस अगर मैं आपको बताऊं मैंने इस मांगा को क्यों पिक किया है, तो मुझे ये मांगा का क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और ये मांगा न्यू है, तो इसका रिसेंटली चैप्टर मैं आपके लिए लाते रहूंगा। और लास्ट रीजन है क्योंकि ये मानवा का स्टोरी लाइन एक नंबर है। मतलब भाई मैं ये मतलब मानवा पूरा पढ़ रखा हूँ, मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, इसलिए आप लोग को भी ये मानवा देखना चाहिए। जहाँ वो मरता है एक और बार, और उसके कारण उसका VIT को 90 से माइनस कर लिया जाता है। और फिर वो मरता है एक और बार, जहाँ उसके RES को वापस 40 से माइनस कर दिया जाता है। और फिर हमें उसके ऊपर बहुत सारी नीडल्स की अटैक उठाई जाती है, जिसके कारण वो फिर एक बार मरता है। और वो बताता है कि ऐसे कब तक मैं मरने वाला हूँ। आपके डेथ पेनल्टी के रूल के कारण आपके INT को हम लोग 60 से माइनस करते हैं। तो गाइस ताकिमिची इतने मेहनत के बाद फाइनली स्टोन के पास पहुंच जाता है, और फिर वो स्टोन को पकड़ता है। जैसे ही स्टोन को पकड़ता है वो हो जाता है बेहोश। और फिर सिस्टम उससे पूछता है कि क्या आप इस स्टोन को अपने लिए यूज करना चाहते हैं या नहीं। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है जहां सिस्टम कहता है कि प्लेयर का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिक यूज कर रहा है स्टोन को। प्लेयर स्टोन से इन्वर्जन सेल को एक्योर कर रहा है,
और फिर हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ हमारा एमसी उठ के बैठ गया होता है। ताकिमिची कहता है कि ये क्या, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, ये मेरी कॉन्शियस इतनी क्लियर क्यों है, और मुझे डेथ पेनल्टी की भी पेनल्टीज की फील नहीं हो रही है, जैसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से सारी पेनल्टीज को हटा दिया गया है। और फिर वो स्टेटस चेक बोलता है जिससे वो अपनी स्टेटस चेक कर सके। और फिर वो अपने स्टेटस विंडो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके सिस्टम विंडो में होता है और उसका HP 521 से प्लस 500 होता है, माना पावर 80 प्लस होता है, अटैक 70 प्लस होता है, डिफेंस 50 प्लस होता है, STR 65 प्लस होता है और बाकी बात सब बेकार है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और एजिलिटी जरूरी है तो एजिलिटी 60 प्लस होता है। और अपने स्टेटस को देख के कहता है कि ये तो सब पॉजिटिव्स में आ गए क्योंकि पहले तो मेरा नेगेटिव्स में था। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एनिफ्लिक्स और आ चुका हूँ मैं आप लोग के लिए डेथ पेनल्टी के एपिसोड 2 को लेकर। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि ताकेमिची किसी अल्ट्रा रेयर वाली स्किल स्टोन के लिए जाता है और फिर वो बहुत बार मरकर उस स्किल स्टोन को ले लेता है और उसके बाद डिवॉल्वर करने के बाद उसकी सारी नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव में चल जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टम कहता है कि आपको एक और न्यू स्किल मिली है जो कि है इन्वर्सिएशन। इस स्किल की काम है आपके सारे डफ इफेक्ट्स और इंक्लूडिंग सारे चीज स्टेटस एबनॉर्मल स्टेटस सब आपकी चीज को इन्वर्स कर देता है। मतलब अगर आप पे रिड्यूस हो रही है तो बढ़ा देगा और बढ़ रहा है तो रिड्यूस कर देगा। और फिर हमारा ताकेमिची ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो गया होता है क्योंकि उसको बहुत अच्छी स्किल मिली होती है जो कि शायद उसी के लिए बनी थी। और फिर वो सोचता है कि शायद अगर मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगी तो शायद वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और यही वो सोचकर हैरान हो रहा होता है। तो वो उसके बाद उस स्किल स्टोन बॉक्स में देखता है और वो सोचता है कि इसके अंदर तो एक स्किल स्टोन थी, वो कहाँ गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसने सोचा था कि वो स्किल जो आप उसको मिली है वो सिस्टम के कारण मिली है, उसको कहीं से फ्री में मिली है उसको लगा था, पर लेकिन उसको तो वो स्किल उसके स्किल स्टोन बॉक्स से मिली थी। और वो ये जानकर बहुत ज्यादा दुख हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि उससे बहुत ज्यादा पैसे मिलेगी। और फिर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं स्किल से अपने पावर को लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल चैलेंजर बनूंगा। और फिर वो प्रण लेता है कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल चैलेंजर बनूंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस चैलेंजर भी। लेकिन वो अपने बात में इतना मगन हो गया था कि वो भूल ही गया था कि उसको यहाँ से बाहर भी जाना है। और फिर वो आसपास देखता है तो उसको पता चलता है कि उसको तो रास्ता याद ही नहीं है और फिर वो घबरा जाता है कि उसको जाना किस तरफ से है। और जिस तरफ से वो आता है वो उस तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस तरफ होती है वही सब ट्रैप जिससे वो मरा था। और वो कहता है कि मैं इन ट्रैप्स को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इन ट्रैप्स के कारण मैंने बहुत ज्यादा बार मरा। मैं इसको कभी नहीं भूल सकता और मैं सोचता हूँ कि अगर एक ही जगह में बार बार मरता तो शायद मेरी सोल भी नहीं बचती। और ये सब सोचकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि शायद मैं इस अपने करंट स्टेटस के साथ इसको पार कर सकता। और वो कहता है लेकिन फिर भी, और फिर वो ट्रैप की तरफ देखकर कहता है कि शायद मैं इस बार पार कर सकता। और फिर वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे इसको पार करना ही होगा। और फिर वो सारे ट्रैप्स की तरफ दौड़ देता है जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा एमसी का पिक्चर और हमारा एमसी के सामने एक ट्रैप ओपन होती है जो कि भाला वाली होती है जिसमें बहुत सारे भाले होते हैं और हमारा एमसी उसके पास जाता है, लेकिन हमारे एमसी के आंखों के पास एक भाला आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन हमारा एमसी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो उधर से बहुत ज्यादा स्पीड में निकल से निकल जाता है। और फिर वो उस ट्रैप को पार करने के बाद बहुत ज्यादा बैडएस लैंडिंग करता है। और ताकेमिची कहता है कि मैं इन सबको देख सकता हूँ, हाँ मैं इन सबको देख सकता हूँ। और उसके सामने होती है एक और बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रैप, लेकिन उसको भी हमारा एमसी बहुत ज्यादा बैडएस तरीके से पार कर लेता है। फिर वो अपनी फास्टेस्ट को दिखाता है और फिर हमारा एमसी सबको काफी ज्यादा बैडएस तरीके से पार करता है, किसी को कूद कर, किसी को साइड करके, किसी को टू स्लो कहकर
मतलब किसी को बहुत ज्यादा मजाक उड़ाकर पार करता है और फिर वो कहता है कि ये पार हो गई, अब दूसरे वाले की बारी। और फिर उसके सामने होता है एक पत्थर का ड्रैगन, और ताकेमिची उस ड्रैगन को देखकर अपने सिस्टम में से किसी भाले को निकालता है और फिर भाले को निकाल कर वो भाले को लेकर उसके तरफ रश कर देता है। और फिर जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो भाले से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन टूट जाता है क्योंकि वो पत्थर का ड्रैगन होता है। और फिर हमें उसके बगल में बहुत सारी ही तलवार दिखाई जाती है और हमारा एमसी आँख खोलता है, जो कि बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है उसे देखकर। और फिर वो सब तलवार उसके तरफ आ जाती है और वो सब को धीरे धीरे कर पार करने लगता है और डॉज करने लगता है, जिससे वो बच सके। और फिर वो सारे तलवारों को पार कर एक जगह खड़ा हो जाता है। और फिर हम लोगों को इनफाइनाइट रिवाइवल के बारे में बताया जाता है। वो बताता है कि जब मेरी इनफाइनाइट रिवाइवल वाली स्किल एक्टिवेट होती है, तब मेरी डेथ पेनल्टी वाली स्किल एबिलिटी ओपन होती है, जिससे मुझे डेथ पेनल्टी मिलती है। और उसी टाइम मेरी इन्वेशन वाली स्किल भी ऑन होती है, जिससे मुझे कुछ मिल सके। और वो बताता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक दिन मैं सबसे ज्यादा पावरफुल चैलेंजर बन सकता हूँ। और फिर हमें उसी सीन पर वापस ले जाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी ऊपर देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किस चीज को देख रहा होता है, और वो बताता है कि अगर ये मैप पुराने वाला ताकेमिची होता तो मैं इसके ऊपर कभी नहीं चढ़ पाता, लेकिन ये अभी वाला ताकेमिची है और मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। और वो एक अच्छी सी पोजीशन ले लेता है जिससे वो ऊपर चढ़ सके। और फिर वो एक अच्छा सा स्टैंड लेके कूद जाता है, वो भी बहुत ज्यादा लटक के, मतलब एक तरफ पैर मार के एक तरफ। और फिर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि सीधा कूद जाता है और फिर वो उस खंडर से बाहर आ जाता है। और वो जैसे ही बाहर आया होता है उसको वही लाइट डिमल वापस देखता है और वो सोचता है कि चलो अब मुझे इसे मारने का मौका मिलेगा। और वो उन दोनों के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रश कर देते हैं, हमारा एमसी तलवार से और वो डीमन अपने हाथों से। और फिर वो हमारा एमसी उसको मारता है, लेकिन वो डीमन उस तलवार को पकड़ लेता है और वो डीमन ताकेमिची दोनों एक दूसरे के से दूर आ जाते हैं। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं कह रहा होता है, और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या तुम मुझे वापस मारना चाहते हो। और वो डीमन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर हमारा एमसी कहता है गुड, अच्छा है, अब मैं तुम्हारे साथ अकेले ही खेलूंगा, वो भी तुम्हारी एक ही जिंदगी के साथ। ये बोलकर वो उसकी तरफ रश कर देता है, जो कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ताकेमिची कहता है कि तुम मुझसे कब तक लड़ोगे मेरे अनलिमिटेड लाइफ। सो मेरे प्यारे फैमिलीज और फ्रेंड, आ चुका आप लोगों के लिए लेकर डेथ पेनल्टी की एपिसोड 2 को। सो बिना किसी देरी के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिना किसी आप लोग प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि ये मानवा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि ताकेमिची उस खंडर से बाहर आ जाता है और खंडर से बाहर आने के बाद उसको वही इलाइट डीमन दिखता है, तो फिर उससे फाइट करने लगता है वो। अब आगे ताकेमिची उस इलाइट डीमन के पास जाता है और उसको एक स्लैश लगाता है। उसके बाद ताकेमिची एक अच्छा सा स्टैंस लेके उसके पूरे बॉडी में स्लैशेस लगाने लगता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कट लगा पाता है। और फिर वो हवा में कूद जाता है और फिर वो सोचता है कि मेरे इस पे ज्यादा अटैक्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डीमन मुझको डरा नहीं सकता। और ये क्या कर वो उसकी तरफ रश कर देता है और फिर वो उसके गले के पीछे एक वार कर देता है, जिसका इम्पैक्ट आप लोग को दिख ही रहा होगा। और फिर उसको बहुत ज्यादा जोर की मार कर उधर से कूद जाता है और फिर वो दूर आकर कहता है कि चलो मैं जीत चुका हूँ। लेकिन उसको थोड़ी ना पता कि उसके तरफ वो इलाइट डीमन एक सूट चार्ज करने लगता है और उसकी तरफ शूट भी कर देता है। और फिर हमारा ताकेमिची कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, नहीं तो मैं मर जाता। और वो कहता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही फेयर लड़ाई करते गया तो मैं इससे हार जाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं इसे जीत सकूं। और फिर उसको पता चलता है ये कोई थर्ड लेवल का डीमन नहीं हो सकता, थर्ड फ्लोर का डीमन नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड फ्लोर के डीमन इतने भी पावरफुल नहीं होते। और फिर वो थर्ड फ्लोर्स के बारे में समझाता है जाकि वो होता है थर्ड फ्लोर पे। और लो फ्लोर के बारे में बताया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि लो फ्लोर पे सबसे ज्यादा सेफ्टी है। और वो बताता है कि आप जितने फ्लोर ऊपर जाएगा उतना ही आपको डेंजरस ज्यादा मिलेगा। और वो खुद को दिलासा देकर किसी पर सिर्फ थर्ड फ्लोर पे वीक मॉन्स्टर आते हैं, वो ये कहकर उसके कानों पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक का उस मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं हुआ होता है। हमारा ताकेमिची फिर हवा में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर भी हवा में आने की ट्राई करता है। फिर वो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा स्लैशेस मारते हैं और हमारा ताकेमिची के ऊपर इलाइट डीमन अटैक करता है, जिससे हमारा ताकेमिची नीचे आकर गिर जाता है। और वो कहता है कि हे यू,
तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तो इस पर इलाई डेमन बहुत ज्यादा बैडेस्ट लुक देता है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं फुल इमेज क्यों नहीं यूज कर रहा, तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिए, मैं हर एक इमेज का फुल इमेज लगाऊंगा जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो ताकि मुझे कहता है कि तुम भी अपने आगों को बुझा लो और मुझे भी अपने आगों को बुझा लेने दो। और फिर वो इलाई डेमन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने हाथों में वो पर्पल कैनल, दोनों हाथों में पर्पल कैनल को चार्ज करने लगता है। और हमारा ताकिमिची जानकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि पहले ये तो एक ही हाथ में चार्ज करके मुझे मार डाल रहा था, लेकिन अब ये दोनों हाथ में चार्ज कर रहा है। और फिर वो दोनों कैनन अपने हाथों में मारता है, जो कि देख के मैं भी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। लेकिन उस कैनन से वो अपने हाथों में तलवार बना लेता है, जिससे अब दोनों के हाथों में तलवार है। और ये देख के मजा आने वाला है कि आगे कौन जीतेगा। और फिर वो डीमन, इलाई डीमन, उस तलवार से उसकी तरफ एक स्लैश लगाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो हमारे एमसी के पैरों के पास ही लगती है। और फिर वो डीमन अपने तलवार को लेकर उसकी तरफ आ जाता है और उसको एक स्लैश मारता है, लेकिन हमारा एमसी उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण पूरी ग्राउंड टूट जाती है। और फिर ताकिमिची साइड में देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि साइड में वो डीमन अपने कैनन, रेड कैनन को चार्ज करने लगता है। और फिर हमारा एमसी देख के फिर वो उसको मार देता है वो कैनन। फिर उसको मैसेज आती है कि आप मर चुके हो, इसलिए आपकी एसटीआर को 40 से माइनस करते हैं। लेकिन फिर वही इन्वर्शन का मैसेज आता है, जहाँ बताया जाता है कि आपके एसटीआर को 40 से प्लस करते हैं। और फिर ताकिमिची जल्दी से रिवाइव होकर उसकी तरफ आता है और उसके पीछे से एक अटैक करता है, जो कि वो ब्लॉक कर लेता है। और फिर हमारा ताकिमिची हवा में कूदकर उसके तरफ एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल स्लैश लगाता है और वो फिर और एक स्लैश लगाता है और फिर वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा स्लैशेस लगाने लगता है। लेकिन वो डीमन ताकिमिची के ऊपर से बीच से फाड़ देता है और हमें वापस सिस्टम पे बताया जाता है कि आप मर चुके हैं, इसलिए हम आपके एजिलिटी को 60 से माइनस करते हैं। और फिर वहाँ इन्वर्सन का मैसेज आता है, जहाँ बताया जाता है कि आपकी एजिलिटी को हम लोग 60 से प्लस करते हैं। तो गाइस ताकिमिची वापस जिंदा होकर उस डीमन को देखता है और फिर कहता है कि अब मैं तुमसे एक फेयर फाइट करूंगा, जिसमें तुमको मैं मार के रहूंगा। और फिर ताकिमिची ये कहकर उसके तरफ रश कर देता है और फिर वो डीमन भी रेडी हो जाता है उसके अटैक को संभालने के लिए। हमारा ताकिमिची जैसे ही उस डीमन के पास पहुंचता है, वो वहां से घूम जाता है और फिर उसके पीछे से एक ऐसा फ्लैश लगाता है। फ्लैश लगाने के बाद उसके सामने आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो डीमन बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और फिर हमारा एमसी उसको मार देता है और वो मर जाता है। और वो कहता है कि चलो फाइनली इसका एंड हो गया है। और ताकिमिची कहता है कि काश तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ होता, जिससे मैं तुमसे बार बार लड़ाई कर सकता, लेकिन तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं था शुरुआत से मेरे सामने जीतने के लिए। सो एपिसोड होती है यहीं पर खत्म और नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी कुछ और दिनों में। सो गाइस डेथ पेनल्टी के एपिसोड 3 को लेके आ गया हूँ, तो बिना किसी देरी के एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ताकिमिची सोचता है कि मेरी तलवार टूट चुकी है, तो मुझको किसी नई तलवार को लेना होगा। फिर तभी ताकिमिची की नजर उन दोनों क्रिस्टल्स पे जाती है और फिर वो सोचता है कि इन दोनों क्रिस्टल्स को बेचकर शायद मैं खरीद सकता हूँ अपने लिए एक न्यू तलवार। और फिर ताकिमिची चला जाता है फर्स्ट फ्लोर पर और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर है सेफ एरिया, जहाँ की कोई डीमन आ नहीं सकता है। और वो उधर जाकर एक अच्छी सी शॉट चूज कर लेता है, जिसका नाम होता है सिल्वर शॉट। और फिर ताकिमिची उस तरफ से जाने लगता है, लेकिन उसको सब देख कर कहते हैं, देखो यही वो लड़का है जिसने इनफाइनाइट रिवाइवल की पावर खरीदी थी, देखो वही पागल लड़का है, देखो वही गरीब लड़का है। फिर ताकिमिची सोचता है कि इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इन लोगों से बहुत ज्यादा पावर है। और वो बताता है अगर मेरे इनफाइनाइट रिवाइवल और इन्वर्शन पावर को एक साथ मिला दिया जाए तो ये गॉड टियर की गॉड से भी ज्यादा पावरफुल स्किल बन जाएगी। और वो यही सोचकर बहुत ज्यादा नाश कर रहा होता है खुद के ऊपर, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ होता है जो कि वो देखकर हैरान हो जाता है। और वो जैसे ही पीछे घूमता है, वहाँ उसको दिखता है कोई लड़के जो कि किसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। और उसके बगल में एक लड़की होती है जो कहती है कि तुमने अगर एक 5th लेयर के बॉस को मार दिया, इसका मतलब तुम ज्यादा पावरफुल हो। और फिर हम लोगों को उन दोनों लड़की का नाम बताया जाता है, जो कि येलो वाली हेयर वाली लड़की का नाम होता है माना, और वो जो साइड में खड़ी है उसके बगल में उसका नाम होता है यूरी। और जो लड़का उनको धमकी दे रहा होता है उसका नाम होता है एगिस मिगिस, मैं इसको एगिस कहूंगा, ठीक है। और वो एगिस यूरी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, लेकिन यूरी की तरफ से उसकी दोस्त लड़ रही होती है माना। और तभी यूरी और माना को कोई पीछे से बुलाता है, और वो जो बुलाता है वो होता है हमारा ताकिमिची। और वो एगिस हमारे ताकिमिची को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, और ताकिमिची से परेशान होकर वो पूछता है कि तुमने कहाँ तक के बॉस को मारा है। जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हमारा ताकिमिची बताता है कि मैंने सबसे टॉप वाले बॉस को चैलेंज किया है। और ये सुनकर एगिस अपने हाथ में अटैक चार्ज करने लगता है और उसको कहता है कमीने मैं तुझे आज मार दूंगा। लेकिन तभी हमारा ताकिमिची सारे अटैक को डॉज कर लेता है, सारे अटैक को आरामी से डॉज कर रहा होता है और उसके सामने से आता है और उसके
मुंह पे एक ऐसा लात मारता है, उसको लात मारकर गिरा देता है। और एगिस के दोस्त एगिस के पास आकर कहते हैं, एगिस क्या तुम ठीक हो? और फिर हमारा ताकीमीची उन लोगों से सबसे पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ डंजन में चलना चाहते हो या नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है टावर के 4th फ्लोर का, जहाँ की सब 4th फ्लोर पे आए हुए थे। और तभी उसको कोई पीछे से बुलाता है और वो दोनों लड़कियां पूछती हैं कि क्या एगिस को फॉलो करना हमारे लिए ठीक होगा या नहीं। और फिर माना कहती है, हम लोग ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एगिस पावरफुल नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। यूरी कहती है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग को डर लग रहा है, अगर हम लोग किसी फाइट में फंस गए तो फिर क्या हमें एगिस बचा पाएगा या नहीं। तभी ताकीमीची कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम लोग को जो होना है नहीं होगा, क्योंकि मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ। और फिर ताकीमीची सोचता है, माना और यूरी मेरी दोस्त है जिससे मैं टावर में मिला था। फिर हमें बताया जाता है कि यूरी का लेवल होता है 13 और माना का लेवल होता है 15। लेकिन मैं अगर उन लोगों से खुद को कंपेयर करूँ तो मेरा लेवल तो सिर्फ और सिर्फ 8 है। लेकिन अभी का मैं जो पुराना वाला ताकीमीची था वो तो बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन अभी का मैं अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं तो अभी 30 लेवल के बराबर होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी फाइट में फंस जाता हूँ या फिर हम किसी फाइट में फंस जाते हैं तो मैं सबको खाक में मिला दूंगा। और फिर एगिस हमारे ताकीमीची को बुलाता है और वो कहता है कि ताकीमीची क्या तुम आगे आ सकते हो, क्योंकि हमको तुमको लड़ाई करते हुए देखना है। और ताकीमीची सोचता है कि ये लोग कितने ज्यादा डरपोक है, अभी तो हम लोग 4th फ्लोर पे, लेकिन फिर भी इसकी फटके 1000 हो गई है। और फिर अचानक से धरती शेक करने लगती है और फिर तभी एगिस के ऊपर किसी लिजर्ड मैन ने अटैक कर दिया होता है और एगिस ब्लॉक कर लेता है लिजर्ड मैन के अटैक को। और फिर एगिस उसके सामने एक तलवार से स्लैश लगाता है, लेकिन वो लिजर्ड मैन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो पीछे हट जाता है। और फिर पता नहीं क्यों वो लिजर्ड मैन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, जैसे कि उसके साथ उसकी एक पूरी टीम हो। और फिर ताकीमीची एगिस को पीछे से बुलाता है और वो कहता है, इधर कुछ तो गलत है। और उसके कहने की देरी ही थी, वहाँ सारे लिजर्ड मैन अटैक कर देते हैं। और फिर एक रेड कलर का लिजर्ड मैन आता है जिसके सामने सब झुक जाते हैं। शायद वो लिजर्ड मैन का कमांडर है और हमें वही बताया जाता है। और फिर वो ताकीमीची और उनके दोस्तों की तरफ तलवार लगाकर कहता है कुछ जो हमें समझ नहीं आता और उसके कहने की देरी ही होती है। सारे लिजर्ड मैन अटैक कर देते हैं हमारे सारे चैलेंजर्स पर। और तभी माना कहती है कि जल्दी से ताकीमीची को प्रोटेक्ट करो। और फिर वो दोनों माना और यूरी दोनों हमारे ताकीमीची को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और हमारा ताकीमीची कहता है कि मैं खुद से लड़ाई कर सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे ऐसा क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। और फिर माना कहती है कि तुमको इन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इन लोगों से फाइट नहीं कर पाओगे। और माना ऐसा कह रही होती है क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त होती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा ताकीमीची पहले बहुत ज्यादा वीक था। उसके बाद यूरी भी कहती है कि तुमको यहाँ से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि माना बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार रही होती है। और यूरी कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह माना, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार सकती हूँ। और फिर ताकीमीची कहता है लेकिन तुम लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मैं तुम लोगों के ऊपर एक और सिर्फ एक नकारा दोस्त हूँ जो कि मैं तुम लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। व्हाट द हेल, मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। और फिर एगिस को एक लिजर्ड मैन पीछे से मारता है जिसके कारण बहुत ज्यादा वो दूर जाकर गिरता है। और फिर जैसे ही वो जमीन पर पैर रखता है वो एक ट्रैप पर पैर रखता है, लेकिन हमारे एमसी का किस्मत बहुत खराब है, हमारा एमसी गिर जाता है एक खाई के अंदर, मतलब हमारा एमसी की ट्रैप में फंस चुका है। हमारा ताकीमीची कहता है कि क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों, वहाँ वो तो एगिस भी था, वो क्यों नहीं गिरा, ट्रैप के कारण तो उसी ने पैर रखा था, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। चैलेंजर्स के लिए इस टावर में लाखों और करोड़ों ट्रैप्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ज्यादातर ट्रैप्स का काम होता है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यही सोचकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी ऐसी ट्रैप्स मुझे रोक नहीं सकती। और वो ये कहकर नीचे धड़ाम कूद जाता है। और फिर वो नीचे उतरने के बाद खुद को देखता है, जिससे वो कहता है कि चलो अच्छा है, मुझे कोई इंजरी नहीं लगी है। और फिर उसको पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो आवाजें को देखता है पीछे, तो पीछे होती है लिजर्ड्स मैन के कमांडर। ताकीमीची कहता है कि अब मुझको इन लोगों से लड़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब मुझको इन लोगों
लोगों से लड़ना होगा। और फिर हमारा ताकीमिची रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, वो भी एक बैडएस पोजीशन में। और फिर हमारा ताकीमिची उन लोगों पर रश कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक पार्ट टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा ताकीमिची बताता है कि ये जितने भी लिजार्ड्समैन हैं ये एक हाई रैंक के लिजार्ड्समैन हैं। और फिर ताकीमिची के ऊपर एक लिजार्ड्समैन अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारा ताकीमिची को उस लिजार्ड्समैन को मारना पड़ जाता है और हमारा ताकीमिची उसको मार देता है। ये देखकर उसके ऊपर और 2 लिजार्ड्समैन अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा ताकीमिची उनका भी अटैक डॉज करके उनको भी मार देता है। हमारा ताकीमिची कहता है कि अब तुम लोग किस बात की इंतजार कर रहे हो, आप और मेरे ऊपर रश करो, मुझको मार के दिखाओ, क्या तुम अब मुझको नहीं मार सकते। और ये लिजार्ड्समैन सुनकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और हमारा ताकीमिची उन सब पर रश कर देता है और वो लिजार्ड्समैन भी हमारे ताकीमिची पर रश कर देते हैं, लेकिन हमारा ताकीमिची उन लोगों के बीच से निकलकर बहुत सारे लिजार्ड्समैन को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ताकीमिची और ज्यादा स्पीड से उन लोगों को मारने लगता है और वो कहता है कि मैं एक लूजर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को मार दूंगा, अब मैं किसी को प्रोटेक्ट करने के ये काबिल हूँ, अब मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अब मैं पावरफुल हूँ। ये सब कहकर वो सारे लिजार्ड्समैन को मारने लगता है। और फिर हमारा ताकीमिची काफ़ी ज़्यादा बैडएस लुक में कहता है कि मुझको पता है कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है और मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। वो कहकर ये सबको मारने लगता है और फिर उसके सामने एक लाश बचता है लिजार्ड्समैन, जिसको वो मारता है और फिर वो कहता है कि फाइनली मैंने इन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, सो अब मैं बाहर जा सकता हूँ। और फिर वो साइड में देखता है तो उसको एक सीढ़ी दिखती है जिससे वो ऊपर जा सके। तो और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि हमारा ताकीमिची ऊपर आ गया होता है और उसके बगल में होती है माना और यूरी, जो कि उसके पास आके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई भी बॉडी पे इंजरी लगी है या नहीं। यही पूछ के वो लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है और फिर वो उसके बॉडी को देखने लगती है। जैसे ही वो उसके बॉडी को देखती तो उसको कोई भी इंजरी नहीं दिखती, तो फिर वो खुश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर कोई भी इंजरी नहीं लगी है। उसके बाद यूरी कहती है कि सच्ची में ताकीमिची मैं तुम्हारे हेल्प के लिए आना चाहती थी नीचे, लेकिन वहाँ मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे हेल्प के लिए नहीं आ पाई। फिर माना कहती है कि सच बताना तुम्हारे ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था या नहीं। तो फिर हमारा ताकीमिची कहता है कि नहीं, तो मुझे वहाँ कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे तो किसी ने अटैक भी नहीं किया। और फिर ताकीमिची पूछता है कि एगिस और उसके पंटर लोग कहाँ गए हैं। माना कहती है अच्छा वो लोग जैसे ही तुम गिरे वो लोग ने कह दिया कि तुम मर चुके और वो लोग भी चले गए और फिर मैंने अकेले ही वो सारे लिजर्ड्समैन के मॉन्स्टर्स को अकेले ही मारा। और फिर ताकीमिची कहता है कि एगिस तो हमेशा से ही ऐसा था। और फिर ताकीमिची यूरी और माना को बुलाता है और फिर वो कहता है कि थैंक्स, मुझे ये कहने में बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है, लेकिन थैंक्स क्योंकि मेरे बारे में इतना चिंता करने के लिए और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और फिर ताकीमिची कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए या जिससे हम लोग उन लोगों के साथ कैचअप कर सके, क्योंकि हम लोग को उन लोग के तरफ भी तो पहुंचना है। और जैसे ही वो पीछे घूम के देखता है वो हो जाता है हैरान, क्योंकि पीछे होता है एक लिजार्डमैन। और फिर ताकीमिची सोचता है कि शायद यही वो क्रिएचर है जिसको एगिस और यूरी सब लोग मारने से नाकाम रह गए होंगे। और फिर वो लिजार्ड मॉन्स्टर हमारे यूरी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा ताकीमिची कहता है कि यूरी अपने पीछे एक बार देख लो। और जैसे ही यूरी पीछे देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि यूरी के पीछे होता है एक लिजार्ड मॉन्स्टर। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।